तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक फंक्शंस कवर अप किए हैं। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या यूज है वो भी बताया है, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं और एंड में ES6 के फ्लैट एरो फंक्शंस की भी बात की है। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है तो ये रहे टाइमलाइंस, यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जब आप इसे कॉल करें तब वो कोड एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन का जो यूज है वो आपका कोड कम करने के लिए होता है और कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जब आपको यूजर एक्ट करे तब परफॉर्म करनी है। तो जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं, फॉर्म में कोई भी डेटा डाल के अगर आप क्लिक करते हो तो जो भी फॉर्म में डेटा डाला है वो नीचे प्रिंट हो जाए। तो ये एग्जाम्पल के लिए कैसा यूजर का एक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में। सो फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। फंक्शन का सिंटैक्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फंक्शन कीवर्ड। सो फंक्शन कीवर्ड जो है उसके बाद आपको चाहिए उस फंक्शन का नाम। सो नाम के बाद आपको एक देना है ब्रैकेट। सो ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्चुअली डिफाइन करेंगे पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स आर नथिंग बट अ लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। सो ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज है इसके बीच में हम अपना कोड लिखेंगे जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन में जो पैरामीटर्स है दैट कैन बी डायनामिक, वो चेंज होते रहते हैं। सो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, सिंपल फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आपको भेजने हैं आप भेज सकते हो। उसके बाद फंक्शन बॉडी। अभी फंक्शन बॉडी के अंदर क्या लिखना है वो हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। अभी जब आपका ये फंक्शन डिफाइन हो गया है तो अभी इसे कॉल करने के लिए आपको सिंपली ये फंक्शन का नाम एंड एग्जीक्यूट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन डालने हैं और उसके अंदर आपको भेजने आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट्स आर नथिंग बट योर पैरामीटर्स। बट यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल भेजते हो उसे बोलते हैं पैरामीटर, और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज भेजते हो उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ गेट फॉर्म वैल्यूज। तो यहाँ पे आगे जाके हम लोग HTML का फॉर्म बनाएंगे, एक्चुअली कॉल करके पूरा फॉर्म का वैल्यूज उठाएंगे। सो इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं एक्चुअली डिफाइन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फर्स्ट नेम मैं एक लेबल को एक इनपुट को ID दूंगा फर्स्ट नेम, जिसका जो वैल्यू है मैं उठा के फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर कर दूंगा। सेम चीज मैं करूंगा लास्ट नेम के लिए भी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सिर्फ ID यहाँ पे चेंज हो जाएगा लास्ट नेम। और एक हम लोग H2 लेंगे जिसके अंदर हम लोग वो HTML उसका चेंज कर देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट। तो अगर आपको पता नहीं है कि इनर HTML क्या है, कि जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है वो कैसे HTML में प्रिंट करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो आप जाके देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमारा एक index.html चाहिए। तो बेसिक index.html में मैं एक बूटस्ट्रैप का CDN यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज्यादा स्टाइलिश नहीं करना है। तो जो बूटस्ट्रैप के बेसिक क्लासेस है, वैरापर, कंटेनर, फ्लूइड, एक फॉर्म में यहाँ पे बना ले रहा हूँ जैसा बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है, एंड इनपुट टेक्स्ट और बूटस्ट्रैप के क्लासेस। हाँ, लेकिन इसे मैं एक ID अप्लाई करूंगा विच इज ID फर्स्ट नेम, क्योंकि मुझे इसके वैल्यूज उठाने हैं। सेकेंड सेम चीज मैं करूंगा लास्ट नेम के लिए, एंड उसके बाद एक बटन जहाँ पे अगेन बेसिक स्टाइलिंग, और एक ऑन क्लिक इवेंट में का जो फंक्शन जो हम लोगों ने लिखा था वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर दूंगा। मतलब इस बटन में जब आप सबमिट करोगे तब वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ हमें एक रिजल्ट का एक H2 चाहिए। सो H2 लिया है मैंने, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन ID यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि हम लोग ID के बेस पे उसका HTML चेंज करने वाले। फिर हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है फंक्शन की वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूं। तो नाउ टाइम है चेक करने का। सो चलिए चेक करते हैं। मैं इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे ये खुल गया है। मैं इसे रिलोड कर देता हूं और नाउ वी कैन चेक। यहाँ पे जितना भी मैं फर्स्ट नेम आप अगर मैं डालूंगा एंड यू कैन सबमिट, सो आप यहाँ देख सकते हो रिजल्ट में मेरा जो H2 है वहाँ पे जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ वो प्रिंट हो रहा है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हर बार आप इनर HTML करें। कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिससे आपको एक नया वैल्यू प्रिंट कराना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, हम ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उससे हम लोग एक स्टेटमेंट या फिर एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे फुल नेम की विद सम एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा कंबाइन नेम्स, जिसमें
एक्सेप्ट करूंगा मैं पैरामीटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अभी ये जो पैरामीटर है उसका वेरिएबल नेम अलग अलग रखा है ताकि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं ताकि बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं। सो इसमें मैंने दो पैरामीटर लिए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे आपको कोई नया रिजल्ट प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। रिटर्न में आप कुछ भी लिखोगे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, वो भी है, वो जो फंक्शन है जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये चीज रिटर्न करेगा। रिटर्न यानी कि क्या होता है कि जो भी चीज है वो आप कहीं पे स्टोर करके ले सकते हो या फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको वो वैल्यू मिल सकती। सो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन करके मैंने एक स्टेटमेंट रिटर्न कर दिया है। सो ये जो कंबाइन नेम्स का फंक्शन है वो मैं गेट फॉर्म वैल्यू के अंदर कॉल करता हूँ, जिसमें मैं पास करूंगा हमारा जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम जो हम लोग टाइप कर रहे हैं। बट अभी ये जो रिटर्न जो हम लोगों ने किया है स्टेटमेंट, अगर वो हमें चाहिए, वो कहीं पे हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एग्जीक्यूटेड फंक्शन है वो किसी, उसका जो वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फुल नेम, और जहाँ पे मैं ये फंक्शन कॉल करके जो भी ये रिटर्न स्टेटमेंट है वो इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा। और हमारा जो ऑलरेडी इनर HTML है वहां पे और एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रताप T एंड आई सबमिट। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बिकॉज ये फर्स्ट नेम प्रताप है, लास्ट नेम T है, एंड जो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है एंड फुल नेम इज कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग ने जो कंबाइन नेम जो रिटर्न किया है वहां पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करके ये पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। सो रिटर्न स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में एक एंड लाइन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अगर रिटर्न कर दिया और उसके आगे आप कुछ भी लिख रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट व्हाटएवर यू विल राइट, ओके, वो देखो यहाँ पे फेंटेड करके दिखा रहा है, बिकॉज जब आप रिटर्न करते हो आपका वहां पे कोड ब्लॉक खत्म हो जाता है, तो रिटर्न के बाद वाला कुछ भी एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट करेगा नहीं। तो आपको इस बिहेवियर का ध्यान रखना है। जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन यानी कि आपका जो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले जो सिंटैक्स था जिसमें हम लोग फंक्शन नेम असाइन करते थे, वो ना करके हम पहले वेरिएबल डिफाइन करके उसके अंदर विदाउट अ फंक्शन नेम आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, दैट फंक्शन कॉल्ड एज अ एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपली एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि एनोनिमस फंक्शन कैसे काम करता है। एक वेरिएबल ले लिया है, एक फंक्शन बना रहे हैं, जब फंक्शन को हम लोग इंचेस भेजेंगे और वो एक स्टेटमेंट रिटर्न करके देगा कि इतने इंचेस इतने फीट होते हैं। तो मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ इंचेस, मतलब जो हम एज एन आर्गुमेंट मिलेगा, सपोज 24 मिला तो 24, 36 मिला तो 36, जो भी है, तो उसे हम लोग एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे कि इंचेस इज इक्वल्स टू इंचेस डिवाइड बाय 12, जो कि हमारा लॉजिक है, उसे कन्वर्ट करना फीट में एज अ फीट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग इस इंचेस को मान लेते हैं 12, सो 12 इंचेस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 12 इज 1 फीट। तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आएगा एंड वो हमें स्टेटमेंट मिलेगा। और इस बार मैं इनर HTML का यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपने जो भी वो फंक्शन है उसका रिटर्न में वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और वही फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पास करेंगे, और जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो मैं एक्चुअल में कंसोल लॉग करके यहाँ पे प्रिंट करूंगा। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे कंसोल खुल जाएगा। और ये जो भी सारी चीजें हैं मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो कि आपको देखना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल लॉग में पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ चुका है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था। तो अभी यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ एंड आई विल गो टू द कंसोल लॉग। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा, 24 इंचेस इज इक्वल्स टू 2 फीट। चलिए बात करते हैं नए फंक्शंस की, यानी कि ES6 का फ्लैट एरो फंक्शन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शन कुछ अलग नहीं है, उसका काम जो भी चलता है वैसे ही चलता है, सिर्फ सिंटैक्स में थोड़े अलग बदलाव है। तो फ्लैट एरो सिंटैक्स एकदम सिंपल है, इसके दो सिंटैक्स आते हैं, वो है फुल सिंटैक्स एंड शॉर्ट सिंटैक्स। तो पहले देखते हैं फुल सिंटैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड जो है वो निकल गया है। फुल सिंटैक्स आपको फ्लैट एरो सिंटैक्स यूज करना है तो आपको वेरिएबल में असाइन करके ही यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वेरिएबल में, और यहाँ पे आपको फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना है, एक्चुअली आपको सिंपली लिखना है, एरो बनाना है, इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन साइन के साथ
आपको एक एरो बनाना है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट एरो। और उसके बाद करली ब्रैकेट्स जो एज यूजुअली जैसे फंक्शन में आते हैं, नॉर्मल फंक्शन में वैसे ही आते हैं, और फिर आपका जो फंक्शन है वो। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट। तो ये फंक्शन बेसिकली है एक रिजल्ट करके रिटर्न करेगा। अभी इसका एक शॉर्टर सिंटैक्स भी आता है। अभी इसके कुछ रूल्स हैं। अभी शॉर्टर सिंटैक्स में कैसा होता है कि आपको अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है, मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज किया है, तो आपको पैरेंथेसिस डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीपल डाल रहे हो, मल्टीपल पैरामीटर्स, तो पैरेंथेसिस चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक सिंगल लाइन रिटर्न कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको ये पैरेंथेसिस भी तो आपको करली ब्रैकेट्स देने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ पे शॉर्टर सिंटैक्स वुड बी लाइक एरो फंक्शन। अभी मैंने नाम चेंज कर दिया है, एरो फंक्शन 2 इज इक्वल्स टू पैरम 1, यानी कि मेरे पास सिंगल पैरामीटर है तो मुझे कोई करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। और एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया जो कि फ्लैट एरो सिंटैक्स है, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जो हम लोगों ने फीट कन्वर्ट किया था उसी को उल्टा करते हैं, कन्वर्ट इनटू इंचेस करते हैं। तो कन्वर्ट इनटू इंचेस का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे मैं शॉर्टर सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, जो पे मैं एक्सेप्ट करूंगा फीट, और जैसे ही जो स्टेटमेंट ऊपर रिटर्न किया था फीट इनटू इज इक्वल्स टू इंचेस, यहाँ पे लॉजिक सिंपली है, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, वहां पे डिवाइडेड बाय था। इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे कॉल करके, ऐसे 2 फीट का कितना इंचेस होता है। तो उसी वैल्यू को कंसोल लॉग करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 24 इंचेस इसको 2 फीट, जो कि ऑलरेडी हमारा ऊपर का कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे नीचे 2 फीट इंटू 24 इंचेस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फंक्शंस के बारे में। मुझे कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ, और लाइक और शेयर करो हमारे वीडियो को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन आ सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।